बाब कश्मीर वो रास्ता है जिसे तारीखी एतबार से बहुत अहमियत हासिल रही है और इसी रास्ते को इस्तेमाल करते हुए बहुत से बादशाहों ने कश्मीर के सफ़र किए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू नॉलेज चैनल में आपका वेलकम। मेरा नाम है मोहम्मद इमरान और आज दोस्तों मैं अपने बेटे हुसैन अली के साथ यहाँ बिम्बर में आया हूँ। आज 10 मुहर्रमुल हराम है और गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा है। दोस्तों इस वक्त मैं बिम्बर में शहर में खड़ा हूँ और बिम्बर शहर से निकलने लगा हूँ बाबा शादी शाही दरबार की तरफ, जो कि यहाँ से तकरीबन 19 किलोमीटर है और बाबा पीर पहाड़ बादशाह दरबार तकरीबन 20 किलोमीटर है। तो रास्ते के मनाज़र बड़े खूबसूरत हैं, बड़े बेहतरीन मनाज़र हैं पहाड़ों के और खूबसूरत मनाज़र मैं आपको दिखाता जाऊँगा। मेरी इस वीडियो को कंप्लीट देखें और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल उर्दू नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल उर्दू नॉलेज को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकॉन बटन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। और साथ ही साथ मैं आपको बाबा शादी शहीद इनकी जो हिस्ट्री है, लाइफस्टाइल इनका जो भी है, थोड़ी बहुत तारीख़ मिलती है उसके बारे में बताऊंगा। ज़्यादातर इनकी तारीख़ नहीं मिलती लेकिन चंद एक कुतुब में इनकी थोड़ी सी तारीख़ मिलती है, तो वो उस हवाले से मैं आपको साथ बताता रहूँगा। और दरबार के जाके मनाज़र देखते हैं और इसके रास्ते के मनाज़र देखते हैं, तो वीडियो को देखते रहें। उर्दू नॉलेज के नाज़रीन सामाईन, आपने मुतअद्दिद बार बाबा शादी शाही दरबार के मतलब सुना होगा और आप में से कईयों ने वहाँ पर विज़िट भी किया होगा, लेकिन इंटरनेट पर और यूट्यूब पर बाबा शादी शहीद की तारीख़ बहुत कम मिलती है। बाबा शादी शहीद का असल नाम क्या था, इब्तदाई उनका मज़हब क्या था और बाद में उनके कबूल इस्लाम की वजह क्या बनी। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं हज़रत बाबा शादी शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़िंदगी के हालातों वाक़यात पर मुख्तसर एक डॉक्यूमेंट्री आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। दोस्तों रवायत के मुताबिक हज़रत बाबा शादी शहीद की पैदाइश इलाका छबाल यानी मौजूदा बिम्बर में हुई। इनका इब्तदाई नाम राजा धर्मचंद उर्फ राजा संदीप चंद रखा गया। कबूल इस्लाम के बाद राजा शदाब खान के नाम से मशहूर हुए। ये अपने बहन भाइयों में सबसे बड़े थे। इनकी तालीम व तरबियत अपने वालिदैन के ज़ेरे साया हुई। राज तरंगिनी किताब के मुताबिक इलाका बिम्बर ज़माना कदीम की रियासत दारावा बहसियार का हिस्सा मालूम होता है, जो दरियाए झेलम और चिनाब के तमाम बलाई पहाड़ी इलाकों पर मुश्तमिल थी। ओंकार सिंह चिब की तसनीफ तारीख़ छहबाल के मुताबिक सदियों पहले कांगड़ा के कटोच राजपूत यहाँ आकर आबाद हुए। हज़रत बाबा शादी शहीद चिब चिंदर की औलाद में से हैं। आपके वालिद का नाम राजा गोजा चंद था, जो इलाका छबाल के हाकिम थे। उनकार के मुताबिक हज़रत बाबा शादी शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने वालिद राजा गोजा चंद के मरने के बाद राजा संदीप चंद के नाम से हाकिम छहबाल के मनसब पर तख्त नशीन हुए, जबकि कुछ मुसन्निफीन इनका नाम धीर चंद भी बताते हैं। मजीद मौरखीन बताते हैं कि आपके भाइयों के नाम बेली चंद, छील चंद और थोम चंद थे। बेली चंद जागीर के तनाज़े में लड़कर मारा गया और समानी में इसकी समाधि बनी। छील चंद को चाही पोठी गांव हिस्से में आया, जहां इसकी औलाद मुशर्रफ बा इस्लाम हुई, जबकि राजा थोम चंद की अपने भाई राजा धर्मचंद उर्फ राजा संदीप चंद से न बन सकी और वो इलाका राजौरी में आकर एक मुसलमान सूफी हज़रत पीर फाजिल शाह के दस्ते क़दस से इस्लाम कबूल करके मुसलमान हुआ। राजा धर्मचंद उर्फ बाबा शादी शहीद एक काबिल और मुस्तकिल मिजाज हाकिम थे।
انہوں نے ایک تھکیال ہندو راجپوت کی لڑکی سے شادی کی جو آگے چل کر رانی تھکیال کے نام سے مشہور ہوئی۔ دوستو، بابا شادی شہید عرف شاداب خان کے ایک قبول اسلام کا واقعہ بڑا دلچسپ ہے۔ روایت کے مطابق انہیں قدرت کی جانب سے ایک روحانی قوت حاصل تھی۔ بابا شادی شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس بیمار کو اپنے پاؤں کا انگوٹھا لگاتے وہ صحت یاب ہو جاتا۔ اس زمانے میں اکثر سوداگر بھمبر کے راستے کشمیر آیا جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ دہلی کا کوئی سوداگر بھمبر آیا تو اسے دھرم چند کی تعریف اور پاؤں کے انگوٹھے سے علاج کا احوال معلوم ہوا۔ ان دنوں بادشاہ ابراہیم لودھی ایک پھوڑے کا مریض تھا جو کسی بھی طرح ٹھیک ہونے میں نہیں آتا تھا۔ سوداگر نے دلی پہنچ کر بادشاہ کے روبرو پیش ہو کر کہا کہ بھمبر کے راجہ کے پاس اس کا علاج موجود ہے۔ بادشاہ ابراہیم لودھی نے راجہ شاداب خان عرف بابا شادی شہید کو فوراً دلی طلب کیا۔ راجہ دھرم چند عرف راجہ شاداب خان نے دلی پہنچ کر ابراہیم لودھی کے پھوڑے کو اپنے پاؤں کے انگوٹھے سے چھوا تو بادشاہ شفا یاب ہونا شروع ہو گیا۔ کچھ دن بعد راجہ نے واپسی کا ارادہ ظاہر کیا تو بادشاہ نے انکار کر دیا اور انہیں اسلام قبول کر کے دلی میں ہی رہنے کی تلقین کی۔ یوں آپ نے اسلام قبول کر لیا اور ان کا اسلامی نام شاداب خان رکھ کر دلی ہی میں ایک افغان سردار ہیبت خان قندھاری کی بیٹی سے شادی کروا دی گئی اور یہیں ان کے 2 بیٹے بھی ہوئے۔ بعد از قبول اسلام راجہ شاداب خان نے اپنی زندگی مجاہدوں اور تقوی میں گزار دی۔ ان کے دستے اقدس پر کوٹلی، میرپور، بھمبر، ریاسی، راجوڑی اور گجرات میں بے شمار لوگ مسلمان ہوئے۔ راجہ شاداب خان عرف بابا شادی شہید کئی بزرگان دین کی صحبت میں بھی رہے۔ انہوں نے دلی سے افغانستان کے سفر بھی کیے۔ دین کے ساتھ تعلق اور عقیدہ اتنا مضبوط تھا کہ بقیہ زندگی میں خواہشات دنیا اور لالچ کو کبھی حاوی نہ ہونے دیا۔ حضرت بابا شادی شہید کی شہادت کے متعلق مشہور ہے کہ علاقہ بھمبر کی حدود کے اندر ایک لڑائی کے دوران آپ شہید ہو گئے، اور یہ بھی روایت کیا جاتا ہے کہ جب ان کا سر تلوار کے وار سے زمین پر گرا تو ان کا گھوڑا ان کے بے سر جسم کو لے کر بھمبر کے علاقے میں اپنے محل میں پہنچا تو لاش گر پڑی۔ آپ کی پہلی بیوی رانی تھکیال نے دیکھا تو رونے لگی۔
मैं पहुंच चुका हूं। यहाँ पे मोटरसाइकिल अपनी पार्क करके अब दरबार के ऊपर जा रहा हूँ, दुआ वगैरह करेंगे। उसके बाद मज़ीद आपको मैं दिखाऊंगा मनाज़र। इस वक्त जिस जगह पर बाबा शादी शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह का दरबार है, इसके साथ ही इनकी पहली बीवी रानी थकियाल की कब्र भी मौजूद है। इस मज़ार पर रोजाना लातादाद लोग हाजिरी देकर कल्बी और रूहानी सुकून हासिल करते हैं और बहुत से लोग दूर दराज से सफ़र करके यहाँ पर आते हैं। इस मज़ार पर हर साल एक बहुत बड़ा उर्स भी होता है। दोस्तों ये एक तालाब है जो पिछले वक्तों में बनाया गया था और पानी ना होने की वजह से यहाँ पे पानी को स्टोर किया जाता था और बवक्त ज़रूरत इस्तेमाल किया जाता था। उसके साथ ये एक छोटी सी पुरानी मस्जिद है। तालाब तो अब बिल्कुल बंद है क्योंकि अब पानी की निकासी काफ़ी बेहतर है और पाइप डाले हुए हैं। पाइप डालकर यहाँ पे पानी फराहम किया गया है। दोस्तों यहाँ पे शादी शाही दरबार पर आके आपको तमाम तर सहूलियात मिलती हैं। यहाँ पे खाने वगैरह के लिए भी इंतज़ामात हैं, होटल हैं और बच्चों के खिलौने वगैरह भी यहाँ पे दस्तयाब हैं। खाने पीने की अशिया मौजूद हैं और यहाँ पे जो ऊपर हाइकिंग करके जाना था ना मैंने, बड़ा खूबसूरत प्लेस है वहाँ पे टॉप पे। तो मुझे थोड़ा सा जल्दी जाना है घर और इसलिए मैं हाइकिंग नहीं कर सका, ऊपर टॉप पे नहीं जा सका। आपको ये दरबार के विज़िट करवाया और कुछ इन बुज़ुर्गों के हवाले से आपको बताया, दरबार के मनाज़र दिखाए। अब बाज़ार की तरफ मैं जाने लगा हूँ और हुसैन अली जो ज़िद कर रहा है कि मैंने खिलौने लेने हैं, इसका खिलौने लेके दे के फिर मैं वापस जाऊँगा अब दरबार पीर पहाड़ बादशाह। और यहाँ पे आप आएँ तो उस दरबार पे भी जाना ना भूलें कि वो, क्योंकि वहाँ पे जो रास्ते के मनाज़र हैं बहुत खूबसूरत हैं। तो चलता हूँ अभी मैं। मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स बॉक्स में फ़ीडबैक ज़रूर दें और इस वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। जी आगे दुकान खिलौनों की और आगे मेरी भी सख्ती। हुसैन साहब चले गए दुकान में। देखो कौन सा लेना है।